Hello everyone, welcome to my channel Kickstart Pharma। तो आज 80th इंडिपेंडेंस डे है। हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में, और आज उसका 80 साल हो गए। और 80 सालों में पहली बार जब फ्लैग होइस्टिंग हो रहा है लाल किले पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तब हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जा रहा है। और ये इतने सालों में पहली बार हो रहा है। और ये जो गीत है वंदे मातरम, ये 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ नाम की उपन्यास पे पहली बार लिखा गया था। और 1896 में 1896 में कांग्रेस के सेशन में ये गीत पहले गाया गया था, और ये हमारी अब राष्ट्रीय गीत है। तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फार्माकोपिया। ठीक है, तो फार्माकोपिया है क्या? तो फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जिसमें ड्रग्स, केमिकल्स और मेडिसिनल प्रिपरेशंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और ये इशू किया जाता है कोई भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा। और ये क्या करता है, ये फार्माकोपिया सर्व क्या करता है, एज ए स्टैंडर्ड ये सर्व करता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि फार्माकोपिया का मतलब क्या है। फार्माकोपिया एक बुक है, बुक, ठीक है, क्या करता है, डिस्क्राइब करता है क्या, किस चीज के बारे में, ड्रग्स, केमिकल्स और मेडिसिनल प्रिपरेशंस के बारे में। ठीक है, और क्या करता है, इसको इशू कौन करता है, इसको इशू करने वाले होते हैं कोई भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। और ये क्या करता है, ये सर्व करता है एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक बुक है जो कि डिस्क्राइब करता है ड्रग्स, केमिकल्स, मेडिसिनल प्रिपरेशंस के बारे में, जिसको इशू करते हैं एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, और जो क्या करता है, जो सर्व करता है एज ए स्टैंडर्ड की तरह। ठीक है, हमारे इंडिया में ये जो फार्माकोपिया है, हमारे इंडिया में ये जो फार्माकोपिया है, इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड जो अथॉरिटी है उसका है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और इसका जो इंडियन फार्माकोपिया जो कमिटी है वो है आपके गाजियाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका इंडियन फार्माकोपिया कमिटी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि ये जो इंडियन फार्माकोपिया है ये कब स्टार्ट हुआ था, इंडियन फार्माकोपिया कब आया था, और इसके पहले जो इंडियन फार्माकोपिया कमिटी तैयार हुई थी उसके बारे में। तो 1946 में पहली बार इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट तैयार किया गया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1948 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के ठीक एक साल बाद, इंडियन फार्माकोपियल कमिटी तैयार हुआ, और इसके जो चेयरमैन थे,
इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था इंडियन फार्माकोपियल कमिटी। चेयरमैन का नाम था R.N. चोपड़ा। ठीक है, R.N. चोपड़ा इनका नाम था। ठीक है, तो हमने पहले तो देखा कि फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया एक्चुअली में है क्या। फार्माकोपिया एक किताब है जिसमें ड्रग्स, केमिकल्स, मेडिसिनल प्रिपरेशंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और उसे कोई एक ऑथोरिटी यानी कि कोई एक जो रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटी है वो ही इशू कर सकता है और उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये एज ए स्टैंडर्ड हमें सर्व करता है। फिर 1946 में जो इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट है वो तैयार किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमिटी तैयार किया गया जिसके चेयरमैन थे कर्नल R.N. चोपड़ा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन से ईयर में कौन से फार्माकोपिया रिलीज किया गया था और कहां रिलीज किया गया था, यानी कि किस कंट्री में कौन से फार्माकोपिया किस ईयर में रिलीज किया गया था। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि 1601 पे जो फर्स्ट फार्माकोपिया है वो रिलीज किया गया था और जिसका नाम है फार्माकोपिया एंगस्टाना। ठीक है, ये फर्स्ट फार्माकोपिया है जो कि रिलीज किया गया था आपका ऑग्सबर्ग बवेरिया में। ठीक है, ऑग्सबर्ग बवेरिया। ठीक है, ऑग्सबर्ग बवेरिया पे जो फार्माकोपिया रिलीज किया गया था वो दुनिया का पहला फार्माकोपिया है जो कि 1601 में रिलीज किया गया था जिसका नाम है फार्माकोपिया एंगस्टाना। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि दूसरे फार्माकोपिया के बारे में, वो कहां रिलीज किया गया था। दूसरा जो फार्माकोपिया रिलीज किया गया था उसका नाम था फार्माकोपिया लॉन्डिनेंसिस। फार्माकोपिया लॉन्डिनेंसिस ये रिलीज किया गया था आपका 1618 में, 1618 1618 में ये फार्माकोपिया लॉन्च किया गया था जिसका नाम है फार्माकोपिया लॉन्डिनेंसिस। अब आइए जानते हैं कि इसके बाद कौन सा फार्माकोपिया लॉन्च किया गया था। इसके बाद 1699 में 1699 में जो फार्माकोपिया लॉन्च किया गया था उसका नाम है एडिनबर्ग फार्माकोपिया। एडिनबर्ग एडिनबर्ग फार्माकोपिया जो कि लॉन्च किया गया था आपके एडिनबर्ग में। ठीक है, 1699 में जो लॉन्च किया गया था उसका नाम है एडिनबर्ग फार्माकोपिया, एडिनबर्ग में लॉन्च किया गया था। अब आइए जानते हैं अगले फार्माकोपिया के बारे में जो कि रिलीज किया गया था आपको 1807 में और इस फार्माकोपिया का नाम है डबलिन फार्माकोपिया। तो जैसे डबलिन फार्माकोपिया नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि ये डबलिन आयरलैंड में लॉन्च किया गया था। ठीक है, डबलिन। ठीक है, अब उसके बाद 1820 1820 में जो फार्माकोपिया लॉन्च किया गया था उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, जिसको हम इन शॉर्ट टर्म बोलते हैं यूएसपी। ठीक है, अब आते हैं 1864 में 1864 में। तो 1864 में जो फार्माकोपिया लॉन्च हुआ था उसका नाम है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कि लॉन्च हुआ था आपके
यूके, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट पे, यानी कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, जो कि 1995 में आया था, 1955 में आया था हमारा इंडियन फार्माकोपिया, और ये था इसका पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे कैसे जो किस किस कंट्री में फार्माकोपिया किस किस साल में लॉन्च हुआ था। जैसे हमने देखा कि पहला फार्माकोपिया जो कि 1601 में लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था फार्माकोपिया एंगस्टाना, जो कि ऑक्सबर्ग बवेरिया में लॉन्च हुआ था। और 1955 में इंडिया में पहली बार इंडियन फार्माकोपिया लॉन्च हुआ है, जिसका फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, अब आइए आगे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो जो फार्माकोपिया है, जितने भी एडिशंस लॉन्च हुए थे उनके बारे में। लेकिन उसको जानने से पहले हम पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में कितने वॉल्यूम्स हैं, कितने मोनोग्राफ्स हैं, किस किस वॉल्यूम में कौन से चीजें हैं, और अभी तक 2026 तक कितने एडिशंस लॉन्च हुए हैं उसके बारे में। तो अब हम जानते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के टोटल अभी तक 7 एडिशन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा कि 1864 में इसका पहला एडिशन आया था, फर्स्ट एडिशन आया था 1864 में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 1864 में फर्स्ट एडिशन आया था। उसके बाद जो दूसरा एडिशन आया था वो आया था 1867 में, 1867 में आया था दूसरा एडिशन। तीसरा जो एडिशन आया था वो आया था 1885, यानी कि जिस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी साल आया था तीसरा एडिशन। जो चौथा एडिशन आया था वो आया था 1898 में। ठीक है, वो आया था फोर्थ एडिशन। ठीक है, जो फिफ्थ एडिशन आया था वो आया था आपका 1914, 1914 में, 1914 में आया था फिफ्थ एडिशन। ठीक है, सिक्स एडिशन आया था आपका 1953 में, सिक्स एडिशन। ठीक है, और जो लास्ट और लेटेस्ट एडिशन है वो आया था 2023 में, जो कि था लास्ट एडिशन। अब इस 2023 के अकॉर्डिंग ब्रिटिश फार्माकोपिया में टोटल 3000 मोनोग्राफ्स प्रेजेंट है, 3000 मोनोग्राफ्स प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ टोटल ब्रिटिश फार्माकोपिया में 6 वॉल्यूम भी मौजूद है 2023 के अकॉर्डिंग। 6 वॉल्यूम और 3000 मोनोग्राफ्स के साथ ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो लास्ट एडिशन रिलीज हुआ था वो आया था 2023 में। अब हम ये देखते हैं कि जो इतने सारे एडिशंस लॉन्च हुए हैं और जो 6 वॉल्यूम है ब्रिटिश फार्माकोपिया में, इन 6 वॉल्यूम्स में क्या क्या है। तो पहले शुरू करते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से। तो जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में है, लिखा गया है मेडिसिनल सब्सटेंसेस के बारे में, मेडिसिनल सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में है मेडिसिनल सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 3 में क्या क्या है। वॉल्यूम 3 में जो पहला है वो है फॉर्म्यूलेटेड
प्रिपरेशंस, फॉर्म्यूलेटेड प्रिपरेशंस। नेक्स्ट है ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके साथ साथ है सर्जिकल प्रोडक्ट्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और उसके साथ साथ आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल। वॉल्यूम 3 को मैं फिर से और एक बार लिख रहा हूं। जैसे वॉल्यूम 3 में आपका पहला है ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फिर है फॉर्म्यूलेटेड प्रिपरेशंस, सर्जिकल, इम्यूनोलॉजिकल, रेडियो फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि वॉल्यूम 4 में क्या क्या है, ठीक है। तो वॉल्यूम 4 में आपका वॉल्यूम जो 4 है, इस वॉल्यूम 4 में अपेंडिसेस, इंडेक्स और उसके साथ साथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के बारे में लिखा गया है, ठीक है। वॉल्यूम 5 में है वेटरनरी के ऊपर, वॉल्यूम 5 है वेटरनरी के ऊपर, और जो वॉल्यूम 6 है वो CD ROM वर्जन ऑफ ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम्स, ठीक है। CD ROM वर्जन ऑफ ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम्स। तो जैसे कि हमने देखा कि फार्माकोपिया के बारे में और ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में मैं फिर से और एक बार बता देता हूं कि ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इसमें अभी तक 1864 से लेके 2023 तक तो टोटल 7 एडिशन आए हैं। 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके हिसाब से टोटल 3000 मोनोग्राफ्स और 6 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 और 2 में मेडिसिनल सब्सटेंसेस या फिर मेडिसिनल प्रिपरेशंस के बारे में बोला गया है। वॉल्यूम 3 में फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन, सर्जिकल प्रिपरेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और उसके साथ साथ ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बोला गया है। वॉल्यूम 4 में आपका है अपेंडिसेस, इंडेक्स और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के बारे में रेफरेंस दिया गया है। और जो वॉल्यूम 5 है, वॉल्यूम 5 में आपके वेटरनरी के बारे में लिखा गया है, और वॉल्यूम जो 6 है उसमें ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम्स का CD ROM वर्जन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो क्लास होगा फार्माकोपिया के ऊपर, उस क्लास में हम इंडियन फार्माकोपिया के जो डिफरेंट एडिशंस आए हैं 1995 से लेके, यानी कि 1955 से लेके 2026 1 जुलाई तक 10 एडिशन आए हैं। उस 10 एडिशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से ईयर था, किस किस ईयर में एडिशन आया था, किस किस ईयर में सप्लीमेंट आया था, कौन चेयरमैन थे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं तब से लेके अभी तक, ये सब के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किक स्टार्ट फार्मा। आप सभी को धन्यवाद। और एक बार बोलना चाहूंगा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, थैंक यू।